जैसा कि मिलिंद जी ने बताया कि ये सब्जेक्ट इनके लिए नहीं है जो आगे बैठे हैं, ये सब्जेक्ट युवाओं के लिए है, लेकिन उन तक आप ये पहुंचा सकते हैं। भविष्य तो आपका भी है, उनका भी है। सफलता, कामयाबी हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जन्म सिद्ध अधिकार ही नहीं है। यदि मैं अपनी भाषा में कहूं तो सफलता केवल जन्म से नहीं मिला करती है। ये जन्म सिद्ध अधिकार नहीं, ये कर्म सिद्ध अधिकार है। जो कर्म करता है उसे सफलता की प्राप्ति हुआ करती है। करना पड़े। नाकामियां के पीछे जो नाकामयाब लोग हो जाते हैं, उसके पीछे कुछ चूक रह जाती है, कुछ कमी रह जाती है, जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में असफलता को प्राप्त होता है। लेकिन नादान होते हैं वो लोग जो असफल होते हैं, वो अपनी कमियों को और अपनी गलतियों को तो नहीं देखते, बल्कि अपनी किस्मत पर उस बात को डाल दिया करते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज तुम्हारी किस्मत में है। क्या नहीं पा सकते? तुलसीदास ने कहा है, शकल पदार्थ या जगमाही, कर्म हीन नर पावत नाही। रिपीट हो रही आवाज। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आदमी को प्राप्त ना हो सके। सकल पदार्थ या जगमाही, कर्म हीन नर पावत नाही। ध्यान रखें, जो कर्म से हीन होते हैं उन्हें किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हुआ करती। एक बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में लोग आते हैं तो सच्ची मेहनत नहीं करते, कड़क मेहनत नहीं करते। करते हैं मेरे भाई, फिर भी सफलता नहीं मिला करती है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। एक वो है जो मेहनत कम करते हैं और सफलता ज्यादा मिलती है। एक वो लोग हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, सफलता कम मिलती है। एक वो लोग हैं जो मेहनत भी करते हैं लेकिन उनको सफलताएं प्राप्त नहीं हुआ। कितनी मेहनत करो, यश नहीं मिलता है। ध्यान रखिए, क्या वजह है? आप क्या सोचते हैं? आपका अच्छा करियर बने, उसके लिए आप क्या करेंगे? एक बच्चे से मैंने पूछा कि अपने कैरियर को अच्छा बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसने कहा कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। मान्य बात। बहुत से लोग इसी में असफल हो जाते हैं कि कड़ी मेहनत से अच्छा भविष्य बनता है, अच्छी सफलता मिलती है। शायद इसमें थोड़ा सा मैं असहमत हूं, पूर्णतः सहमत नहीं हूं। कड़ी मेहनत तो एक पत्थर तोड़ने वाला भी करता है। कड़ी मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है। कड़ी मेहनत तो वो भी करता है जो सिर पर ईंट पत्थर ढोता है। कड़ी मेहनत तो एक गधा भी करता है, तो कभी घोड़ा बनता है क्या मेरे भाई? ध्यान रखिए, इस गलतफहमी में मत रहो कि कड़ी मेहनत करने से जिंदगी में सफलताएं मिला करती हैं। कड़ी मेहनत से सफलता मिल जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जहां तक आप देखिए, विचार करना, एक मजदूर कितनी मेहनत करता है, क्या मिलता है उसे? 400-500 रुपए दिन, इससे ज्यादा तो नहीं मिलता होगा। एक कारीगर, एक मजदूर, एक मकान बनाने वाला रात दिन मेहनत करके मकान बनाता है, उसे उतना पैसा नहीं मिलता है। एक आदमी कागज पे मकान बनाता है, उसको ज्यादा पैसा मिलता है। ध्यान रखिए, वो इतनी मेहनत नहीं करता जितनी वो कर रहा है। कागज पे पेंसिल से यदि आपने मकान बना दिया, नक्शा बना दिया और आर्किटेक्ट ने बना के आपको दे दिया, वो कितने कमाएगा? शायद मुझे मालूम है 10% तो लेते ही होगा। एक डिजाइन करने का, निर्माण का मजदूर को कितना % मिलता है? ध्यान रख, मेहनत मजदूर ज्यादा करता है, पैसा कागज में जो बनाता है उसे ज्यादा मिलता है। मान्यवर, आप सोचिए, यदि कड़ी मेहनत से सब कुछ मिल जाए तो हर आदमी दुनिया में अमीर हो जाएगा। ध्यान रखना। एक बार क्या हुआ, कोई आदमी
यहां गया महाबलेश्वर घूमने, आया होगा मेरे सत्संग में और बोले चलो अब इतनी दूर से आए हैं तो पूना से हैं तो वो भी देख आते हैं। जैसे ही महाबलेश्वर घूमने को गया, गाड़ी लेकर के गया, रास्ते में उसने बताया गाड़ी खराब हो गई। जंगल में गाड़ी खड़ी है, बहुत बुरी परिस्थिति है। जब आदमी घर से गाड़ी लेके चलता है तो ऐसा चलता कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन जब जंगल में खराब हो जाए तब पता पड़ता है कि वक्त पड़े बाका तो गधे को कहें काका। गधे को भी काका बोल, मेरे बाप तू कुछ भी कर इसको सही कर दे। मुसीबत के दिनों में आदमी को अपनी औकात पता चला करती है। परेशान हो गया कि अब इस गाड़ी को ठीक करेगा कौन, जंगल में गाड़ी खड़ी हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है। उसने यहां वहां देखा, 3 किलोमीटर पैदल गया, कोई मिल जाए इस गाड़ी को सुधारने वाला। एक दूर जंगल में एक छोटे से गांव में एक मैकेनिक था। उसने कहा भाई मेरी गाड़ी, बोले मैं 3 किलोमीटर नहीं, अरे बोले तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, पैर पड़ रहा हूं, जितना पैसा लेगा उतना दूंगा, तू चल के मेरी गाड़ी सही कर दे। उसने कहा चलो पैसा पूरा लगेगा, बोले पैसा पूरा दूंगा, तू चल के मेरी गाड़ी सही कर। गया, उसने बोनट खोला, गाड़ी को आगे पीछे देखा। उसने कहा क्या हुआ, ये स्टार्ट नहीं हो रही, बोले नहीं चलते चलते ये गाड़ी रुक गई। उसने कुछ नहीं किया, मालूम है, उसने एक हथौड़ा उठाया और बोनट पे किसी जगह इतनी जोर से हथौड़ा मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई तो उसने कहा ला मेरे पैसे 2000 रुपए। अरे उसने कहा 2000 रुपए, ये हथौड़ा मारने का 2000 रुपए ले रिया है, ना तूने इसमें कोई मटेरियल लगाया है ना कोई सामान लगाया है, एक हथौड़ा मारा है 2000 मांग रहा है। उसने कहा बाबूजी 2000 रुपए तो लगेंगे, मैंने कहा था पूरा पैसा लूंगा। अरे बोले जायज पैसा ले, ये क्या एक हथौड़ा मारने का तू 2000 रुपए मांग रहा है। उसने कहा बाबूजी यदि ऐसी बात है, हथौड़ा मारने का 2000 ज्यादा लग रहा है तो हथौड़ा तुम ले लेते हो, तुम ही मार देते, पता चल जाता कि कैसे गाड़ी स्टार्ट होती है। ध्यान रखिए मान्यवर, पैसा हथौड़ा मारने का नहीं है, पैसा हथौड़ा कहां मारने का है, इसके पैसा हुआ करता है, मेहनत। ध्यान रखना, हथौड़ा मारने से कामयाबी नहीं मिलती है। कोई आदमी उठाए और मार दे हथौड़ा तो चलती गाड़ी बंद हो जाएगी। मेरे भाई हथौड़ा कहां मारना है, इसका पैसा मिला करता है। मान्यवर ध्यान रखिए, सोचना है आपको सफलता जीवन में कैसे मिलेगी, आपका अच्छा कैरियर कैसे बनेगा, अच्छा भविष्य कैसे बनेगा। मेहनत से नहीं बनता है। ध्यान रखना, मेहनत किस दिशा में कर रहे हो ये हमको ध्यान में रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम मेहनत इस दिशा में कर रहे हैं, वो सफलता इस दिशा में हमारा इंतजार कर रही है। अरे इस दिशा में कितनी भी मेहनत करते जाओ, यदि डायरेक्शन सही नहीं है तो जीवन में सफलताएं प्राप्त नहीं हुआ करती हैं, जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त नहीं होती हैं। वो आदमी अपने कैरियर को कभी बना नहीं सकता है। सही दिशा होना चाहिए। आज युवा के पास गति है, दिशा नहीं है। आज के बच्चों के पास गति है, वह बहुत कुछ करना चाहता है, पर उसके पास दिशा नहीं है। दिशा होना बहुत जरूरी है। आपको जाना बंबई है, ट्रेन में बैठे हो आप दिल्ली की तरफ मुंह करके, कितनी भी ट्रेन चले, कितनी भी फास्ट चले, आपको बंबई मिलने वाली नहीं। दिशा का जीवन में बहुत महत्व हुआ करता है। और ज्ञान गंगा महोत्सव से मैं आपको मेहनत करना बिल्कुल नहीं सिखा रहा।